हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्ताना सूक्ष्म जीवों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है खमीर लैक्टोबैसिलस राइजोबियम बैसिलस एंथ्रेसिस। अगला है खमीर मलेरिया परजीवी लैक्टोबैसिलस राइजोबियम। अगला है खमीर लैक्टोबैसिलस रोटीमोल राइजोबियम। अगला है खमीर लैक्टोबैसिलस राइजोबियम या नाइट्रोसोमोनास। तो दोस्तों, इसमें मतलब सभी सूक्ष्म जीव कौन से हैं ये हमें बताना है, कौन से ग्रुप में। तो देखिए, जो चौथा है इसके अंदर सभी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉलीकोट बनाने के लिए मिश्रण किए जाते हैं। ऑप्शन है नायलॉन और ऊन का, पॉलिएस्टर और ऊन का, नायलॉन और कपास का, पॉलिएस्टर और कपास का। तो दोस्तों, पॉलिएस्टर और कपास का किया जाता है पॉलीकोट बनाने के लिए। अगला है, निम्नलिखित बयानों का अध्ययन करें और कौन सा कथन गलत है या फिर कौन से कथन गलत है वो हमें बताने हैं। तो देखते हैं। पहला है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है। सही बात है। धातु विद्युत के अच्छे चालक होते हैं परंतु ऊष्मा के निम्न चालक होते हैं। ये बात सही नहीं है। अगला है, धातुओं की बनी वस्तुओं को जब जोर से ठोका जाता है तो वे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। सही बात है। अधातुओं तथा धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये कहना भी गलत है। अगला है, एक कम अभिक्रियाशील धातु एक अधिक अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। ये कहना भी गलत है। तो अपने को पूछा कौन से गलत हैं, तो गलत है भाई बी, डी और ई। बी, डी और ई कौन से में दिखाई दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ जो ऑक्सीजन देने से गर्मी देता है उसे दहनशील पदार्थ कहा जाता है। कौन सा एक दहनशील पदार्थ है? ऑप्शन है लोहे की नाखून, कांच, पत्थर का टुकड़ा या फिर लकड़ी। तो दोस्तों, लकड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता क्योंकि। ऑप्शन है हमारे पास, जीव अधिकांशतः एक कोशिका होते हैं, कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी हैं, कोशिकाएं केवल शरीर के अंदर मौजूद होती हैं, कोशिकाओं के समूह बंद होकर उत्तक बनाती हैं। तो दोस्तों, कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपने पास, यूकेरियोट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, इनमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती, उनमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है, उनमें एक केंद्रक झिल्ली होती है, नीले हरित शैवाल यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो कौन कौन से कथन सत्य हैं दोस्तों इसके अंदर? देखिए, इनमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है, ये बात भी सही है। इनमें एक केंद्रक झिल्ली होती है, ये बात भी सही है। बाकी बात सही नहीं है। तो 2 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये 6 गलती से लिखा है, 2 है इसके अंदर है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यौनारंभ प्रवर्षणों से उत्सर्जित होने वाले हार्मोन का नाम बताइए। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, एड्रोनाइलाइन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो वर्षणों से दोस्तों जो हार्मोन स्रावित होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कोई लड़का रबड़ की गेंद को लकड़ी की किसी सतह पर लुढ़काता है। रुकने से पहले गेंद थोड़ी सी दूरी तय करती है। रुकने से पहले वही गेंद अधिक दूरी तय करे, इसके लिए वह। ऑप्शन है, लकड़ी की सतह पर कालीन बिछा सकता है, गेंद पर कपड़ा लपेट सकता है, लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़क सकता है, लकड़ी की सतह पर रेत छिड़क सकता है। तो देखिए, घर्षण सबसे कम किससे होगा?
लकड़ी की सतह पर टेल्कम पाउडर छिड़क सकता है, इससे घर्षण कम हो जाएगा और गेंद थोड़ा अधिक दूरी तय करेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखते हैं। पहला कथन है ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये बात सही है। अगला है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। प्रकाश तथा ध्वनि दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये कहना गलत है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, तो ये भी सही है। यानी कि डी गलत है, सॉरी सी गलत है, बाकी ए बी डी सही है। तो ए बी डी कौन से में है? ए बी डी है अपने ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? हमें सही कथन का चुनाव करना है यहाँ पर, तो देखते हैं। पहला है भूकंप पृथ्वी पर हर समय कहीं ना कहीं आते रहते हैं, सही बात है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत की प्लेटें निरंतर गति करती रहती हैं, निरंतर गति करती रहती, सही बात है। पृथ्वी पर भूस्पद ज्वालामुखी के फटने के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं, सही बात है। आगे है विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया बादलों तथा पृथ्वी के बीच नहीं हो सकती, ये कहना गलत है। तड़ित झंझा के समय खुले स्थान में स्नान करने से बचना चाहिए, ये बात भी सही है। यानी कि कौन से कथन सही हैं? सभी कथन सही हैं डी को छोड़ के, ए बी सी और ई। तो ए बी सी और ई कौन से में है? ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? ऑप्शन है विसरण वाष्पन गैसों का संपीड़न, वाष्पन संपीड़न विलीयता, या वाष्पन विसरण गैसों का प्रसार, वाष्पन विलीयता विसरण और गैसों का संपीड़न। तो ताप बढ़ाने से कौन सा बढ़ेगा? देखिए ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है, वाष्पन विसरण और गैसों का प्रसार, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बताएगा कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकते, तो ये ही गलत है। पहला जो कथन है ये ही गलत है, बाकी कथन देख लेते हैं। परमाणु मूल इकाइयाँ हैं जिनसे अणुओं और आयनों को निर्माण होता है, सही बात है। परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं। परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम देख, अनुभव या स्पर्श कर सकते हैं, सही बात है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम है एन बोर, ई गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है? ऑप्शन है बहिकोशिका, बहुकोशिकता, अंतःकोशिकता, प्रद्रव्यलन, बहिकोशिकता एवं अंतःकोशिकता दोनों। तो दोस्तों जो अमीबा है वो भोजन प्राप्त करता है, उस प्रक्रिया को अपन कहेंगे अंतःकोशिकता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक है मीटर स्क्वायर, मीटर, मीटर क्यूब, मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों इसका मात्रक होता है मीटर, ओनली मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिए जाएं तथा इनकी बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन है 1/4 गुना हो जाएगा, या फिर 4 गुना हो जाएगा, या फिर आधा हो जाएगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा। देखिए कणों में जो द्रव्यमान है दोनों कणों का दुगुना कर दिया जाएगा, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों अगर सूत्र से देखेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा।
अगला है किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी। ऑप्शन है आवर्ती, आयाम, वेग और तरंग दैर्ध्य। तो दोस्तों हमें पता है आयाम में वृद्धि करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, उसके शरीर के मध्य भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखते हैं। मैजिक दर्पण के शीर्ष में दर्पणों के संयोजन का क्रम क्या है। जो शीर्ष है वहाँ से दर्पणों के संयोजन का क्रम क्या हो सकता है। देखिए सबसे पहले समतल, उत्तल, अवतल, या फिर पहले उत्तल फिर अवतल फिर समतल, या फिर पहले उत्तल समतल और उत्तल फिर सबसे पहले उत्तल समतल या फिर अवतल। तो सबसे पहले दोस्तों जो सर बड़ा दिखता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहला अवतल दर्पण होगा, फिर समतल होगा क्योंकि बीच में सेम दिखता है, और नीचे छोटा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई तथा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। समान पदार्थ की किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L है तथा प्रतिरोध R है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका काट का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। अगला है घरेलू सामग्रियों को लघु पतन तथा अति भारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है। ऑप्शन है अर्थिंग, फ्यूज का उपयोग, स्टेबलाइजर का उपयोग, इलेक्ट्रिक मीटर का उपयोग। तो सबसे अच्छा है फ्यूज का उपयोग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस, बाकी मिलेंगे इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।